हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ये सोच के खुद को समाधान कर रही हूँ कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, मेंटली फिजिकली आप एकदम फिट हो, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कुछ मेरी मन की बात, दिल की बात शेयर करूँ। हाल ही में हमारे इंडस्ट्री के बहुत क्रेडिबल एक्टर्स से ज़्यादा बहुत ही अच्छे इंसान हमें अलविदा कह के हमेशा के लिए चले गए हैं। ऑफ कोर्स दे रिमेन इन आवर हार्ट्स फॉर एवर, बट इस चीज़ से मैं काफ़ी अफेक्ट हुई हूँ। मैं बचपन से ही ऋषि जी के गाने सुन के हम लोग अपने आप को बहलाते थे, नाचते थे। आई थिंक उनके जैसा गिटार किसी ने आज तक बजाया नहीं है, ना उनके जैसी कव्वाली किसी ने गाई है। इरफान जी उम्दा एक्टर, अपने आंखों से ये बात करते थे। उनसे काम करने का अवसर मुझे मिला एक फिल्म में, राइट या रॉन्ग में, लेकिन उतने सीन्स नहीं थे मेरे उनके साथ। कहने की बात यह है कि ये दोनों जो लोग हैं, ये they were battling and they were suffering from cancer. The CA word, cancer, is a deadly word, और हम सब लोग इस लफ्ज़ से बहुत डरते हैं, इस बीमारी से बहुत डरते हैं, और मैं भी बहुत डरती हूँ। एक बात शेयर करना चाहूँगी मैं आपसे कि आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। मेरे दादाजी, उनके भाई, उनके फैमिली के भी लोग, बहुत लोग कैंसर के शिकार में आए, और we've lost them to cancer. मेरे दिल में हमेशा एक डर सा रहा है, which I've been trying to overcome. कोई भी छोटी बीमारी हो जाती थी, सर दर्द क्यों ना हो, मैं सोचती थी कि अरे बाप रे, ट्यूमर है क्या, कुछ और क्यों ना हो। और मेरे जैसे somebody like me, somebody is so strong headed, come across as very strong, very brave. आप सब लोग मेरे फैंस मुझे बोलते हो कि so hard working. Yes, I am all of that. बट हम सब इंसानों में एक फियर होता है, और ये CA जो वर्ड है, ये इट्स एन एक्सीडेंट, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने ये समझा है कि इट इज़ नॉट ओनली एन एक्सीडेंट। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली, इमोशनली, वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनली बहुत ही सिक्योर, बहुत ही मजबूत रखना ज़रूरी होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक्चुअली कोई भी बीमारी स्टार्ट्स ऑन एन इमोशनल लेवल, और वो इमोशंस की वजह से हमको फिजिकली डिस्टर्ब करती है। डिजीज मतलब डिस-ईज। सो व्हेन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज नॉट एट ईज, इट कुड बी योर हार्ट, इट कुड बी योर लिवर, इट कुड बी योर किडनी, कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। ऑल्सो लैक ऑफ सम इमोशंस, जैसे जहाँ तक मैंने समझा है, ये द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। अगर आपने किसी करीबी इंसान को, घर के किसी इंसान को, आपने आप उनकी मौत आप भुला नहीं सकते। वो एक गम बन के जिंदगी भर आपके सीने में रह जाता है, एंड यू कांट ओवरकम दैट। लैक ऑफ लव, कई रिलेशनशिप्स में देयर इज लव लॉस्ट, लैक ऑफ लव, फियर व्हिच आई हैव बीन ट्राइंग टू ओवरकम। मैं ये समझती हूँ और आप सब लोगों से आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ हुआ है तो वही होना है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ अभी तक हुआ नहीं है
तो अभी भी नहीं होगा. देयर इज नो देयरफॉर एंड देयरआफ्टर इन लाइफ. कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट टेक केयर एंड वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि कुछ भी हो सकता है. तो फिर क्या है, अगर हम सब कुछ करके भी अगर कुछ भी हो सकता है. यस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप केयर नहीं लेंगे तो 100% गलत होगा ही. कुछ ऐसी चीजें जैसे दैट वी कैन बैटल CA, आई मीन दैट वी कैन प्रिवेंट CA इज, जो मैंने समझा है, जैसे मैंने कहा, फियर हमारा सबसे बड़ा एनिमी है. वो हमें कोई भी चीज करने नहीं देता. वी कांट टेक आवर चांसेस, वी कांट ग्रो. हम हर फियर हमेशा एक दिमाग में एक चीज डालता रहता है कि शायद तुम ये करोगे तो व्हाट इफ यू डोंट सक्सीड. अगर आप हार जाओगे तो क्या, अगर ये आप कर नहीं सकोगे तो क्या, अगर ऐसा होगा तो क्या. ये जो हमारे दिल में, दिमाग में एक जो कश्मकश होती है, दैट बैटल इज बिकॉज ऑफ फियर. फर्स्ट एनिमी इज फियर. डोंट फियर एनीथिंग. जिंदा दिल, एकदम शेर दिल. कुछ भी होगा देखा जाएगा, should be the attitude. In terms of emotions, take things in your stride. जिंदगी में लोग आते हैं, जाते हैं. We'll all have to leave this world, right? तो ऐसे होगा. हमारे इर्द गिर्द हमारे जो लव्ड वंस हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, एक दिन या हम उनसे दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए, या वो हमसे. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. इट्स सैड बट इट्स अ ट्रूथ वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट. तो इसका जो फियर है, वील हैव टू ओवरकम, वील हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड. ये हुई इमोशनल चीजें. फिर फिजिकल लेवल पे एसिडिक बॉडी जो होती है, जो एन एसिडिक बॉडी इज अ टॉक्सिक बॉडी. हम हमारी बॉडी को जितना अल्कलाइन बनाएं उतना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो प्लीज गूगल फूड दैट मेक्स योर बॉडी अल्कलाइन एंड प्लीज इंट्रोड्यूस दैट इनटू योर लाइव्स इमीडिएटली, जितना हो सके. आज मैंने अपने, पता नहीं क्यों मुझे मन किया मैं आप लोगों से सब शेयर करूं. मैं चाहती हूँ कि हम सब स्वस्थ रहें. हम जो पिछले कई दिनों में हुआ है, मुझे उससे मैं बहुत अफेक्ट हुई हूँ उन चीज़ों से, और ये भी मेरा फियर रहा है. तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों से शेयर करूं, आप लोगों से बताऊं कि मेरी भी ये फियर है और मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश करती हूँ. और मुझे ऐसे लगता है बहुत से लोग भी, उनकी लाइफ में भी ऐसे फियर्स होंगे. सो जस्ट अ शेयरिंग. आई होप इट रियली हेल्प्स यू. लाइक आई सेड, इमोशनली एंड फिजिकली दोनों लेवल्स पे आप सब लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा. एंड बी स्ट्रांग. एंड बहुत ज्ञान दिया मैंने आप लोगों को. So, take it seriously but not so seriously.